वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग का प्यार सपोर्ट बना के रखिए। तो आज हम बात किस टॉपिक पे करेंगे? आज हम बात करेंगे, मैं देखो उतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आप लोग से ज्ञान बांटती हूँ। मुझे जितनी तक समझ है, मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है वो सब मैं चाहती हूँ कि आप लोग से शेयर करो। आप लोग उस बात को समझो। जहाँ तक मुझे समझ है वहाँ आप भी समझो। सही है ना? समझदारी है, बट वहाँ पे यूज़ नहीं करना है आप लोग को। तो यही है, यूज करो। दिमाग में है अगर वो बात तो यूज करो उस बात को। समझदारी है सबके अंदर, बट यूज करना ही नहीं है। तो ऐसा बन के मत रहो, यूज करो। पता है, जैसे एक लड़की है और उसकी शादी हुई, ठीक है। मान के चलो उसका मम्मी पापा, मतलब जो बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास किसको बोलते हैं? अभी का हो गया है ना फैशन, मिडिल क्लास। हम लोग क्या बोलते थे उसको? गरीब फैमिली से हैं, गरीब परिवार हैं, है ना? पहले बोलते थे। आई मीन हम लोग बोलते थे, या हमारे जो मम्मी पापा थे वो। अभी का हो गया है इंग्लिश, इंग्लिश का ज़माना है। क्या बोलते हैं? तो मिडिल क्लास, ये सब लाइन, ये वो कुछ नहीं होता है। सीधी सी बात ये होती है कि वो गरीब फैमिली से है, बट वो भी एक इंसान है। सही है ना? ये नहीं है कि अरे ज़माना बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, आप भी बदल जाओ, लेकिन संस्कार वही रखो। तो मैं बोल रही थी कि क्या मिडिल क्लास, ये वो वगैरह वगैरह। हाँ, मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ। मैंने इतना क्यों बोला? ताकि आप समझ जाओ। ऐसे गरीब फैमिली बोलूँगी तो आप लोग को दिमाग में क्या आएगा? ये मतलब गरीब फैमिली हेड। उसी चीज़ को अगर हम इंग्लिश में बोल देते हैं कि मिडिल क्लास है, ओ बेचारा, ओ सीट, अच्छा ऐसा बात है। तो दिमाग देखो, यहाँ एक ही बात पे दो तरह का दिमाग यूज होता है। फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्ड का फ़र्क है। एक मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है। मेरा फ़ोन आ रहा है बस। हेलो, बोलो। कोई तकलीफ़? हाँ, तो फ़ोन करने की तकलीफ़ क्यों की आपने? नहीं, मैं सोचा आपको कोई तकलीफ़ है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है आपका फ़ोन आने से, बहुत। ये पुट्ठा को मैं न्यूज़ में ले आऊँगी, हर वीडियो में यूज़ करूँगी। ठीक है, तो आप थोड़ा तकलीफ़ सहोगे मेरा? सह लो मेरा तकलीफ़, फ़ोन रख दो अच्छे अच्छे मन से, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है? नहीं, 5 मिनट 10 मिनट में मैं कर रही हूँ। सो गाइस, फ़ोन पे बात हो गई, कुछ भी नहीं था, ऐसा ही। सो पता है, जब एक घर के लोग ऐसा होते हैं, गरीब फैमिली से होते हैं, उनके मान के चलो 2 4 बेटियां हो, उनको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी शादी करने का रहता है, जल्दी। हमारे पास भी अभी के डेट में हमारे पास भी है एक बेटी। तो मैं अपने को बीच में क्यों लाती हूँ? ताकि इंसान समझे। और मुझे अभी कोई बोल दे, मैं भी गरीब ही हूँ, गरीब फैमिली से थी, आज भी गरीब हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। लेकिन अभी कोई भी बोल दे मुझे, पैसे दे दे या कुछ बोल दे कि चलो बेटी का शादी कर दो, हम नहीं करेंगे। क्योंकि हम पहले उसका खुशी देखेंगे। लेकिन पहले के ज़माना में क्या था पता है? मैं कभी किसी को बुराई नहीं कर रही हूँ, बट जो सच है वो बोल रही हूँ। 4 5 बेटियां है अगर कोई घर में, वो मिडिल क्लास का लोग हो, तो वो क्या करते हैं, मतलब किसी के हाथ, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, कुछ भी हो, पीने वाला हो, मारने वाला हो, या ना कमाने वाला हो, उसके पास घर हो या ना हो, बस पेरेंट्स लोग को क्या रहता था, जल्दी से शादी कर देते हैं और अपना छुट्टी पा लेते हैं, हमारा काम हो गया है।
तो कुछ ऐसे लोग भी थे और आज भी हैं। ऐसे लोग के बारे में एक बार, जब छोटे एज में शादी हो जाता है तो पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि बच्चे को कितना तकलीफ़ होता है। मतलब वो उस बच्चे का तो समझो कि लाइफ ही ख़त्म हो गया यार, वो जीना भूल जाता है। जिस टाइम उसको खाना खेलना पसंद रहता है, आई मीन उस टाइम की एज की बात करूँ मैं तो 13-14 साल, या अभी भी मान के चलो तो 16 साल तक तो बच्चे को उतना समझ ही नहीं रहता है। उसको बस क्या खाना है ये ज़्यादा ध्यान रहता है, क्या पहनना है वो ज़्यादा ध्यान रहता है। ये मतलब अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बस यही सब, दोस्ती वगैरह। लाइफ के बारे में तो उसको कुछ पता ही नहीं रहता, कुछ समझ ही नहीं रहती। दुनिया में घूमता है, देखता है हर चीज़, लेकिन क्या समझ रहती है उतना बड़े के नहीं समझ में रहती है। लेकिन जब शादी हो जाती है छोटी उम्र में तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पहले का पेरेंट्स नहीं समझते थे। अभी का जहाँ तक मैं देखती हूँ कि बच्चे लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे पढ़ सकते हैं, बशर्ते बस उनके फैमिली के पास क्या होना चाहिए आपको तो पता ही है। अगर है सब कुछ तो वो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो चलो भाई ठीक है पढ़ा नहीं रहा लेकिन ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। शादी हो गया, एक मान के चलो कि आपके साथ हो गया। अब जो चीज़ मैं जानती हूँ मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी। कोई बेवड़ा मिल गया आपका लाइफ में, और पेरेंट्स ऐसा रहते हैं ना, समझते नहीं हैं कि हम बच्चे को कम उम्र में शादी कर दी है, अब उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है, बस पल्ला झाड़ लिए हैं शादी करके। तो भाई ऐसा मत करो। मैंने अगले वीडियो भी बनाई थी तो वो भी पेरेंट्स के ऊपर ही था, लेकिन वो टॉपिक था अलग बात, मतलब मेरा बात जो था वो अलग था, आप लोग समझ रहे होंगे। और अभी जो बोल रही हूँ वो अलग है। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम आप किस दुनिया में जी रहे हो, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो शादी नहीं हो रहा है। भाई तो मैं इस दुनिया की मतलब अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जो मतलब पहले के लोग करते थे। क्या वो लोग पेरेंट्स नहीं थे, जल्लाद थे क्या? तो अब ये सब मुझे समझ कैसे है, समझ है, जब दुनिया देखते हैं तभी समझ आती है। तो बोलते हैं कि कोई इंसान को इतना भी मतलब बगैर सोचे समझे ऐसे कहीं भी, भाई वो भी बच्चे हैं, थोड़ा सोच लिया करो। और जब कोई इंसान मान के चलो हम शादी कर दिए, वो एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके अपना पेरेंट्स को कोशिश किया समझाने का, बताने का कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, समझो। अगर वहाँ पे पेरेंट्स साथ ना दे तो फिर कौन देगा साथ? दुनिया वाला तो साथ देगा नहीं। लेकिन क्या होता था, पेरेंट्स भी साथ नहीं देता है, नहीं देता है। पहले की मेंटलिटी यही था। अभी का तो मैं एक फैमिली ऐसा देखी थी कि जब उसका बेटी के साथ कुछ बुरा हो रहा था, जो कि एज बेज सब परफेक्ट था, शादी भी बहुत अच्छे घर में हुआ था, लेकिन उसका बेटी को कुछ तो तकलीफ हो रहा था, तो उसका पापा जब लाने गया पता है ससुराल से, तो मान के चलो कि जैसा उसको विदा करते हैं शादी के टाइम, डीजे लगाना, साउंड बाजा, ढोल, है ना, उस तरीके से वो अपना बेटी को वापस लाया था। और वो क्या बोला था कि मेरा बेटी थी और है और रहेगी, शादी कर दी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बेटी से नाता ही तोड़ दिया। अगर तकलीफ़ हुआ तो हम उस पर एक्शन लेंगे। तो मेरा कहना यही है हर पेरेंट्स से, अगर बच्चे को शादी करते हो, छोटे को छोड़ दो बड़े में भी करते हो, तो इतना दिमाग में रखो वो आपका ही है। अगर उसको तकलीफ़ हो रहा है, एक बार झूठ बोलेगा इंसान, 2 बार झूठ बोलेगा, हमेशा झूठ नहीं बोलेगा। एक बार उस बात पर ध्यान दो, उसके बाद पे यकीन हो ना हो, लेकिन वो बोल रहा है एक बार तो केयर करो, अपने तरफ से उस बात को जांच करो कि क्या वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, पता चल जाएगा। बहुत सारे लड़कियां का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, वो नहीं होगा। तो बस यही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और एक फैमिली से मैं ऐसा देखी थी, जो मैं देखी हूँ वही सब शेयर करती हूँ आपसे, आगे वीडियो में भी शेयर करती रहूँगी। मतलब बच्चा बच्चा बोले या बच्ची बोलो, मतलब रोते रह गया, उसको कष्ट होते थे, बहुत तरीके से कष्ट होते थे, बहुत टॉर्चर, मतलब मेंटली शारीरिक हरासमेंट, मतलब बहुत, यहाँ तक कि मतलब उसको जान लेने की कोशिश, है ना। कम एज में शादी हो गया, उसके बाद उसका सुनने वाला कोई नहीं था। पेरेंट्स लोग कभी यकीन ही नहीं करता था, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, एक तो लड़की का फैमिली जो था वो मिडिल क्लास से था, दूसरी बात वो लड़का जो शादी किया था वो है ना, वो लड़की से बगैर दहेज का शादी किया था। उसके बावजूद लड़की वाला के घर वाला को कभी मतलब बाहर देश रहता है, कमाता है, तो कभी टीवी देना,
कभी पैसे देना, मतलब लड़की का फैमिली को, अब गरीब है तो कर रहा। तो यहाँ पे ये बात सुनोगे तो आप लोग सोचोगे कि लड़का तो बहुत अच्छा है। तो ना ना ना, ये नहीं होता है। हर चीज़ को एक ही एंगल से देखोगे तो वो अच्छा नहीं होता है। वो देता था, लेकिन उस लड़की के साथ क्या क्या होते थे, कितने ज़्यादा तकलीफ होता था, कितना ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ता था। हर रोज़ वो रोते रहता था, सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। खुद को बचाए या जब बच्चे हो गए उसको तो उसको बचाए, ये जान पे लगा रहता था। टेंशन रहता था। छोटा मतलब कि एज उस टाइम मान के चलो उसका कितना एज होगा, 15-16 तक, 16 तक। जो कि मैं आगे बोली कि 16 तक के बच्चों को उतना समझ नहीं रहता। लेकिन जब इंसान को तकलीफ होने लगता है ना तो एज मायने नहीं रखता है, दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगता है, मुझे करना क्या है। जब कोई भी ना सुने तो वहाँ पे खुद ही खड़ा होना पड़ता है। और वो खड़ा हुआ वहाँ पे। वो मतलब लड़की इसलिए मजबूर हो रहा था क्योंकि फैमिली वाला सुन नहीं रहा था। लड़का जो था उसको घर वाला को सपोर्ट कर रहा था, पैसा दे रहा था। अब वो लड़की के साथ नोचे, कुत्ता की तरह व्यवहार करे, कुछ भी करे, उसका फैमिली तो सुनने वाला नहीं। वो लड़का भी साफ साफ बोलता था कि तुम अपना फैमिली को जितना भी बोल लो, तुम्हारा कुछ सुनने वाला नहीं है कोई, क्योंकि तुम्हारा पापा या मम्मी हमारा सुनता है। और ये बात सच है। एक बार नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार मतलब वो लड़की हटने की कोशिश की कि चलो इससे हम दूर हो जाते हैं, बच्चे हो गए थे फिर भी, लेकिन सफलता नहीं मिला उसको। शायद 5वां बार जब ट्राई की तो उसको सफलता मिल गया, लास्ट मोमेंट में मिला। लेकिन उसके साथ उसको मतलब इतना बड़ा कलंक, इतना बड़ा धब्बा लग गया उसके सर पे कि मतलब ये रहने वाला नहीं है, भाग जाता है, इसको पता नहीं कैसा चाहिए वैसा चाहिए, जो भी हो वगैरह वगैरह। दिमाग तो जानते हो लोगों का रॉन्ग की तरफ ज़्यादा जाता है, राइट की तरफ नहीं जाता है। वही सब उसका फैमिली वाला भी मतलब उल्टा ही बोला। दूसरे का तो छोड़ दो, दूसरा गांव घर जो भी आसपास वाला लोग बोलते हैं उनको तो पता ही नहीं है, सिचुएशन पता नहीं रहता, तो कुछ बोल रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन घर वाले को ऑलरेडी बता दिए, उसके बाद भी बोले तो क्या किया जाए। एक ट्राई करते रहो तो वो चीज़ भी हो जाती है जो इंसान कभी सोचता भी नहीं है। 5वें बार में जब वो सेक्स को लगता है कि मैं बताने वाली हूँ, नहीं, यहाँ पे भी उसकी ज़िंदगी का स्टोरी ख़त्म नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हुआ, सफलता नहीं मिला। कहाँ पे मिला है इसकी स्टोरी बहुत लंबी चलने वाली है, तो आगे वीडियो में बताऊंगी। मैं इसी कहानी को आगे लेकर जाऊंगी। 5वां बार में वो लड़की सफल हुई, सिर्फ इस चीज़ में सफल हुई कि वहाँ से वो निकल पाई। समझे? वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, यहाँ से हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाय।